हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है आज के दिन। जो क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास 4x² और प्लस 4√3x और प्लस का 3 बराबर से 0। इस क्वेश्चन को भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप समझ चुके हैं कि क्या है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या पूर्ण वर्ग बनता कैसे है ये आपको मालूम हो चुका है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से या फिर विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ये कहती है कि सबसे पहले जो x² का टर्म है उसमें कोई नंबर नहीं होना चाहिए, और यदि कोई नंबर है तो उस नंबर को टर्मिनेट कर दो। तो यहाँ देखो x² के टर्म में नंबर है, नंबर क्या हमारे पास 4 है, तो हम 4 को टर्मिनेट करेंगे। तो 4 को टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसी नंबर से जो x² के गुणांक में है, जो x² का गुणांक है उसी नंबर से पूरे समीकरण में भाग दे दो। तो यहाँ लिख दो 4 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, अभी हमने 4 से भाग दिया, 4x², ये 4√3x और ये 3 बराबर से 0। सवाल हमारा ऐसे था, यहाँ पर हमने 4 लिखा, फिर यहाँ पर भी हमने 4 लिखा, और यहाँ पर भी 4 लिखा, और यहाँ पर भी 4 लिखा। अब ये 4 से हमारा चला गया 4, ये इससे ये चला गया। अभी क्या रह गया, x²√3x और प्लस का 3/4 और ये 0। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको अप्लाई करना हो तो सबसे पहले x² के गुणांक को हटाना होता है, और उसके लिए उसी अंक से पूरे समीकरण में भाग देना पड़ता है। तो हमने भाग दिया, ये हमारा काम हो गया। अब दूसरा स्टेप जो होता है हमारा केवल और केवल x वाले पद का होता है। तो x वाले पद में यहाँ मैं लिख देता हूं, x वाले पद में 2x से भाग देने पर, 2x से भाग देने पर मतलब जो भी x वाला पद है उसको 2x से भाग दे दो। तो पहले आप क्वेश्चन ऐसे जैसे है तैसे रख दो, x² प्लस √3x और प्लस ये 3/4 और ये बराबर से 0। मतलब ये क्वेश्चन हमारा ऐसे है, ऐसे हमने रख दिया, ठीक है ना। अभी देखो, अभी क्या करना है हमको, ये √3x में मतलब x वाले पद में, तो x वाला पद कहाँ है, यहाँ है, इसमें 2x से भाग देना है। तो ये देखो, ये √3x है, इसमें 2x से भाग दे दो। तो जब भी 2x से भाग दोगे तो इससे ये चला जाएगा। अभी हमको मिलेगा क्या, √3/2। अब ये जो भी मिलता है हमको भाग देने के बाद, जो भी हमको मिलता है उसका वर्ग, यानी कि √3/2 हमको मिला, तो इसका वर्ग एक बार हमने जोड़ दिया। एक बार हमको जोड़ना होता है और एक बार हमको घटाना होता है, तो हमने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। अब बराबर के इस पार हमने रख दिया 0, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो अभी क्या करना है हमारे पास, फिर से ये सवाल, हम x² और प्लस √3x और फिर इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये प्लस का 3/4 और ये माइनस करड़ी में 3/2 का स्क्वायर बराबर से इस पार 0। ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पर फार्मूला हमारा लगता है, दो फार्मूला, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का और एक होता है ये माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ये स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हमारा बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे भैया, ए प्लस एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और बाकी हमारा प्लस 3/4 है, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर से 0। ये प्लस 3/4 ये माइनस 3/4 ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी हमारे पास रह गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और ये इस पार रह गया 0। अभी इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, तो x प्लस √3/2 और फिर x प्लस √3/2 और बराबर से इस पार हमारा हो गया 0। अभी एक बार इसका तुलना इससे कर देते हैं, फिर एक बार इसका तुलना इससे कर देते हैं, तो x प्लस √3/2 बराबर से 0, तो x बराबर से माइनस √3/2।
ये हमारा हो गया। फिर x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा माइनस अंडर रूट 3/2, और ये हमारे 2 मोल मिल गए।